हेलो बच्चों, आज परसेंटेज का आज बेसिक चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको नल और टंकी का जो एपिसोड आपको कैसा लगा, है ना? बहुत अच्छा, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है ना? आप उसको आप बढ़िया से तैयारी करिएगा, उसको फेयर में ज़रूर रखिएगा क्वेश्चन को, है ना? क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके उस क्वेश्चन को लाता हूँ और मैं अपनी तरफ से चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चन छूटे ना, है ना? कोई भी लेवल छूटे ना। तो आप लोग मेहनत करिए, है ना? आज परसेंटेज का आज का लेवल जो है, आपका बेसिक चीज़ें जो है बच्चों को मैं आज बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, है ना? प्रतिशत को भिन्न में बदलो। तो आप चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी परसेंटेज हटता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड जो करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 25% है, अपने परसेंट को मैंने हटाया, 25% को हटाया तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये 25 का में 25 और 25 चौका 100 इक्वल टू 1/4 आपका हो गया। ठीक, यही है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है 30%। परसेंट को अगर जैसे ही हम परसेंट हटाएंगे, ये यहाँ सीधा सीधा 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कटा बराबर 3/10 आपका हो गया। ठीक, अब जैसे यहाँ पे 12 सही 1/2 है, तो इसमें सीधा सीधा आप इस चीज़ को देखिएगा, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसमें अंश को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 12 दूना का 24, 24 आया, 24 में 1 जोड़ देते हैं तो 25/2% हो गया। ठीक, अब इसको परसेंट को हम हटाएंगे तो क्या होगा, 25/2 इंटू 100 हो जाएगा। मतलब परसेंट को जैसे हटाए हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो 25 का में 25, 25 चौका 100 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 दूना का 8 हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखिए, आपका अगला है 1.6%। इसको 1.6% को आपको करना है, तो 1.6 को आप परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे दशमलव है, देखिए दशमलव है, तो दशमलव को हम हटा देंगे। तो दशमलव को अगर जैसे हम हटा दिए तो यहाँ 10 से जितना अंक दशमलव के बाहर होता है उतना 1 में 0 लगा के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसमें 1 के बाद 1 0 लगा के 10, और जितना ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10/10 हो गया। तो देखिए ये जब 10 गुणा हुआ तो ये हट गया दशमलव, तो कितना हो जाएगा, 16 हो गया बटा 1000, है ना? ये आपका हो गया। तो आप परसेंटेज की बात करते ये हो जाएगा, आप 2 8 16 और 2 5 10, 500 हो जाएगा। फिर 2 से 2 चौके 8, ये हो जाएगा 25, 250 हो जाएगा। मतलब कि अब फिर 4 6 2 से कटेगा, फिर 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 5 10, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 2/125 हो जाएगा, है ना? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे ही ये आपका है भिन्न को परसेंटेज में बदलो, है ना? तो जब भिन्न को परसेंटेज में बदलो, तो जब परसेंटेज लाना है तो सीधा सीधा जैसे परसेंटेज हटाना था तो हम 100 से डिवाइड करते थे, उसी तरह परसेंटेज लाने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यही चीज़ें हैं। तो 3/4 गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे। बस 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम परसेंटेज लगा देंगे, तो 4 एकम 4 और 4 से कटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, 25 तिया 75% हो जाएगा। ठीक, दूसरा का देखिए 2/5 है, इसको 2/5 को अगर हम फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम परसेंटेज लगा देंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूना का 20, है ना? तो बराबर हो जाएगा 20 दूना का 40% हो गया। ठीक, बस ऐसे ही आपको करना है। परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। बस इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए डेसिमल की बात हो रही है। डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करो, है ना? जब डेसिमल को परसेंटेज में आप चेंज करेंगे तो सीधा कुछ करना नहीं है। मैंने कहा था कि परसेंटेज को लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अब जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर देखिए ये 0.25 है, इसको पहले हम पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तो पॉइंट को हटाने के लिए 0.25 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक, क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। ठीक, अब ये 100 है, अब हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो नीचे 100 है ना, तो जैसे ही 100 हटाएंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा परसेंटेज लाने के लिए। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ परसेंटेज लगा देंगे, 100 से 100 कट गया इक्वल टू हो जाएगा 25%। अब यहाँ देखिए
0.67% है। तो 0.67 दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटा करेंगे, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई की तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 67, है ना, 67 गुणे ये 100 दशमलव हटा तो 100 खत्म हो गया, बटा 100 हो जाएगा। अब परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से यहाँ परसेंटेज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 67%, है ना। अब 0.5 है, 0.5 को दशमलव हटाने के लिए गुणे 10 करेंगे, फिर बचा वही 10 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो हट जाएगा, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, 5/10 हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज लाने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कितना करेंगे, 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज लाने के लिए, तो 10 से 10 कटा, मतलब 5 दहिया 50% हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, है ना। अब अगला देखिए, अगला चीज़ है आपका परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करिए, है ना। परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करिए। तो 5% है ना, तो परसेंट को हटाने के लिए मैं जब भी कहा हूँ कि परसेंटेज जैसे हटेगा 100 से डिवाइड होगा, तो हम 100 से परसेंटेज हटा तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो अब इसको डेसिमल में लाना है तो इसको कटाइए मत, इसको सीधा सीधा 2 जीरो है, तो अगर 2 जीरो है तो 5 लिखे और पॉइंट को आपको दो अंक तक ले जाना है ना। तो एक अंक तो ये हो गया और 2 जीरो है तो 1 जीरो लगा दीजिए तो 0.05 हो जाएगा, ठीक भाई। नीचे 2 अंक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो एक ही अंक है, तो अगर दूसरा अंक नहीं है तो 0 लगा देंगे। इसी तरह 35 में परसेंट हटाए तो 100 से हो जाएगा, तो अब 100 से हटाएंगे, जो 2 जीरो हटाएंगे तो दशमलव लग जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, दो अंक पे दशमलव लगेगा, तो 2 अंक दिया है 0.35 हो जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल में आपको चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे आइए। अब जैसे ही क्वेश्चन पे आप आएंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, 4800 रुपये का 16/2/3% कितना होगा। तो इसको आप देखिए 4800 रुपया हो गया, ठीक। इसको आप 16/2/3% करेंगे तो 16 तिहाई 48, है ना, 16 तिहाई 48 और 2 जोड़ा जाएगा तो 16 तिहाई 48 2 50/3%, है ना, इतना ही निकालना है ना। तो अब परसेंटेज हटेगा तो 100 से डिवाइड होगा, 4800 गुणे 50/3 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हट गया। तो ये होगा 1 से 1 जीरो, 1 से 1 जीरो। अब 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ कटेगा 3 एकम 3, 3 छक 18 और ये जीरो है तो जीरो हो जाएगा, ठीक, कट गया। तो ये हो जाएगा आपका 160 गुणे 5, मतलब 16 5 80 और 1 जीरो 800, आपका आंसर हो जाएगा 800, ठीक है। कितना आराम से, कुछ आप समझना है, बहुत कुछ है नहीं इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 25,000 का 60%, तो 25,000 का 60%, तो 60/100 करेंगे, परसेंटेज हटा तो 100 नीचे चला गया, तो 0 से 0 कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2500 गुणे 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6 0 0 6 0 0 6 5 30 के 0 3 14 के 12 12 3 15, कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए ये जैसे 60/100 है ना, इसको आप दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग में अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका और जल्दी हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए 25,000 लिखा आपने, गुणे 60% है, तो दिमाग में रखिए कि परसेंट जैसे हटाएंगे तो बटा 100 होगा। अब 6 में जीरो लगा हुआ है तो ऊपर जीरो 1 हटा दिए तो नीचे 1 जीरो हटा दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा, सीधा सीधा 10 से 0 कटा, 25 छक्के 150, है ना, 150 हो जाएगा, 0 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 लाइन में हो गया, है ना। तो इतना काम अब दिमाग में इतना रहे कि आपको दिमाग में आधा चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अब देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 48,000 रुपये का 16/2/3% का। देखिए जहाँ का लगा होगा इतना समझ लीजिए कि वहाँ मल्टीप्लाई होगा, है ना, वहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 48,000 रुपया है, इसका 16/2/3, तो 16 3 48 2 50, है ना, 50/3% हो गया। का मतलब फिर गुणा, फिर मतलब 0.25%, मतलब 0.25% का अगर हटाएंगे तो नीचे बटा 100 हो जाएगा, ठीक। अगर देखिए फिर अगर यहाँ पे पॉइंट हटाना है तो गुणे 100 से इधर मल्टीप्लाई, और फिर जब ऊपर करेंगे तो नीचे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे ये अब देखिए 48,000 हो गया
गुणे 50% यहाँ से भी हटाएंगे तो 3 गुणे 100 हो जाएगा, गुणे अब यहाँ पे 25 ये तो दशमलव हट जाएगा तो 100 का कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। अब बटा 100 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 1 2 से 1 2 जीरो कटा, फिर 1 0 से आपका 1 0 कटा, फिर 1 0 से आपका 1 0 कटा, इतना तो हो गया। ठीक, अब देखिए 25 का में 25 हो जाएगा, अब 25 चौका 100 हो जाएगा, यही होगा ना। और फिर 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम में 3, 3 छक्का 18 हो जाएगा। ठीक, अब ये 4 बचा तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 4 बचा और 5 बचा, इसका मतलब 4 पंजे 4 × 5 बराबर 20। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को कटाना पिटाना आपको आना चाहिए, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा, है ना। तो यदि एक संख्या मान लेते हैं कि संख्या बराबर कितना है, x है। ठीक, तो x का 20% 50 है, तो 20% हटाएंगे तो 100 से नीचे होगा, तो 20/100 हो जाएगा। सीधा सीधा 20% आप कोई कहा तो 20/100, 25% कहा तो 25/100, 30% कहा तो 30/100, इतना आपको करना पड़ेगा। तो x का 20% कितना 50 है। ठीक, तो 20/100 हो जाएगा, अब 50 या 25 हो जाएगा, x बराबर 50 25 250 हो जाएगा, आपका x बराबर 250 हो गया। तो उस संख्या का 87.5% कितना होगा, तो संख्या तो आ गई, तो 250 का 87.5%, 87.5% जैसे हटा तो 100 से डिवाइड हो गया। ठीक, तो अगर यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 10 से ऊपर गुणे 10 से नीचे हो जाएगा, तो ये 10 से ये कट गया। ठीक, अब ये 25 का में 25, 25 चौका 100 हो गया, है ना। अब ये 10 तो पॉइंट हटा देगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। 875 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो कितना होगा, 4 दूनी के 8। अब यहाँ पे 4 एक में 4, 3 बचा 35 हो गया, 4 8 32, 3 बचा दशमलव हो जाएगा, 3 30 हो जाएगा, 4 7 28, है ना। कितना हो जाएगा 218.7, है ना। ये आपको ध्यान में देना पड़ेगा। ऐसे आपको कट, जैसे कि देखिए 8 है, 4 दूना का 8 पूरा कट गया, 7 बचा तो 4 8 तो कटेगा नहीं, 4 एक 3 बचा, है ना। 3 बचा 35 हो गया, तो 4 7 4 8 32 हो गया, और 3 बचा तो दशमलव लगा दिए तो 0 हो गया, तो 30 हो गया, तो 4 7 28 हो गया। अब फिर 10 0 लगेगा तो 4 5 20, मतलब 218.75 आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, मैं चाह रहा हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करिए, है ना। तो x का देखिए, यहाँ x का 25%। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जहाँ चीज़ें शॉर्ट में होनी है वो आपको शॉर्ट में करूंगा, जहां आपको समझाने की बात होगी मैं वहां समझाऊंगा। अब जैसे कि अब देखिए x का 25%, तो 25% को डायरेक्ट आप क्या कह सकते हैं, 25/100 हो जाएगा। 25 का 25, 25 चौका 100, है ना। इसका 25% का 1/4 लिख सकते हैं, है ना। क्या कह रहा है, x का 25% 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए कह रहा है x का 25% जो है वो 25,000 का कितना है, 20%। 20% हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा, तो 20/100 तो 1/5 हो जाएगा, है ना। गुणे 30/100, यहाँ पे 30/100 हो जाएगा ना। के का लगेगा उसमें गुणा हम कर देंगे, इतना आपको मैंने पहले ही बताया था। 30% हटाएंगे तो कितना होगा, 3/10 हो जाएगा, है ना। गुणे 15/100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, आप 5 दूना कर दो 3/20 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप डायरेक्ट इतना सीख सकते हैं, है ना। इसको आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 एकम 5, 5 या 25 हो जाएगा। ठीक, तो आप x 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 3 × 3। अब यहाँ पे एक 0 भी बचा है, 50 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये हो जाएगा आपका 3 3 के 9, 9 5 45, 450। अब ये x/4 था, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 450 गुणे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 0 0, 4 5 20 के 0, 2 4 चौके 16 17 18, 1800 आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा, है ना। अगर देखिए अगर हम 20% का 20/100 लिखते तो फिर 0 0 कटाते तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता। इस चीज़ को आपको समझना, आपको दिमाग में ही क्वेश्चन को रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन,
ये आप क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जिसे x का 15% है तो x का 15% यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। का लिखा है तो गुणा कर दिए 24%, है ना, बराबर 10.8 रुपया है। तो x की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे x गुणे 15/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो 15/100 हो जाएगा। तो 5 तेईस 15 और 5 दूना के 10 20 हो जाएगा। ठीक, 24 हो गया, है ना। तो 24% होगा तो 24/100 होगा। तो आप दू से ही कटा दीजिए, है ना, 4 से कटा दीजिए। तो 4 छक्के 24 4 25 6/25 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हो गया। इज इक्वल टू आप 10.8 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये जीरो जाएगा तो यहाँ दशमलव हटा देगा, है ना। ये जीरो जाएगा तो दशमलव हटा देगा। जैसे कि यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 10.8। तो ये क्या होगा 20 इंटू 20 जाएगा उधर, फिर 25 जाएगा, अब बटा जाएगा कितना 18 जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये जीरो है तो पॉइंट हट जाएगा, 108 गुणे 25 2 गुणे 25 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 18, है ना। तो कितना हो जाएगा आप कटाइए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 छक 18 हो जाएगा। ये तितली के 9 और 3 छक 18 ये हो जाएगा। 6 एकम 6 6 6 का 36 हो गया, कट गया पूरा। तो अब 25 दूना का 50 गुणे 6 मतलब 6 5 300 आपका x बराबर आ गया आपका 300 आपका आंसर आ गया। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत कुछ है नहीं, आप इसको समझ, जहाँ के का कू लगा रहेगा वहाँ मल्टीप्लाई होगा, इस बात को समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को प्रकृति को आपको समझना पड़ेगा। अब ये देखिए 250 का कितना परसेंट 700 है। तो इसको आपको कुछ करना नहीं, 250 से कितना परसेंट 700 माना कि x% है। ठीक, तो अब कितना है 250 का x%, x लगाया परसेंट हटा 100 से डिवाइड हुआ इज इक्वल टू 700। ठीक, अब जीरो से देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, तो सीधा सीधा बराबर से आपको कट सकता है। तो जीरो से जीरो कटा, ठीक, ये कट जाएगा ना। अब 25 का में 25 25 चौका 100 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 70 गुणे ये 4 उधर मल्टीप्लाई जाएगा तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 280 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे आपका 280 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन लाया हूं जिससे आपका जो से बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, बेसिक क्या हो जाए क्लियर हो जाए। तो उस चीज़ को देखिएगा 6% का कितना परसेंट 5% है ना। 6% का कितना परसेंट आपका 5% है। देखिए अब जैसे कि 6% का लगा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना परसेंट, मतलब मान लेते हैं कि x% है। ठीक, 5% है ना। तो बराबर 5% कितना हो जाए 5%, ये पूछ रहा है। ये असल में क्वेश्चन ये है। ठीक, तो 6% का 6/100 लिख सकते हैं, x% का x/100 लिख सकते हैं और 5% का 5/100 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में है तो 100 से 100 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये बताइए। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 100 से उधर मल्टीप्लाई जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 100 बटा ये नीचे 6 है तो नीचे जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब आपको कटाना है तो कितना होगा, अगर 2 5 10 50 हो जाएगा, है ना, और ये 2 3 6 हो जाएगा। तो 50 25 250 बटा 3। अब यहाँ से आप कटाइएगा तो 3 8 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 25 को कटाएंगे 3 8 24 हो जाएगा, 1 बचा 10 हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा। फिर 1 बचा, पॉइंट बचेगा 0 हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा। 83.33 यही बार चलता जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 83.3 है। तो मतलब x% है 83.3% आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 83.3%। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। अब देखिए 30 का 80%, 30 का मतलब गुणा 80%, है ना, और 25 का 40%। 25 का 4/5 में कितना अंतर, 4/5 कह रहा है तो गुणे 4/5 आप कर सकते हैं। के की बात हो रही है तो जहाँ के का कू लगा है उसे हम गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब परसेंटेज हटाएंगे, 30 गुणे 80/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटा, इसका 5 5 25 5 कटेगा, 5 चौके ये 20 हो गया। ठीक, और ये हो जाएगा 0 0 कटा। ठीक, तो 3 8 ये 24 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 20, इसका कह रहा है अंतर माइनस कितना हो जाएगा, तो 24 में से 20 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। अंतर का अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब कह रहा है कि 5/3 3/5 से कितना परसेंट है ना।
5/3, 3/5 से, देखिए एक बात समझ लीजिए, से जहाँ लगा होगा वो हमेशा नीचे रहेगा, है ना, कितना परसेंट अधिक है। तो अब इसका एक फार्मूला हम बता दे रहे हैं, अधिक प्रतिशत, अधिक बटा कम, मतलब ये ऑब्लिक कम है ना। अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा, अधिक ऑब्लिक कम बटा क्या होता है, प्रारंभिक, मतलब से वाला, है ना, से वाला पार्ट, से वाला भाग। इस चीज़ को हमेशा आप नोट कर लीजिए। जैसे ही अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये वाला चीज़ें आप लगा सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे देखिए 5/3 है और 3/5 है। इसको तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि ये बटा में है तो इसको बटा हटा दीजिए। कैसे हटेगा, यहाँ एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हाँ, 2 अंक देखिए 15 हो जाएगा। तो 3 5 15 और 5 जब 5 5 25 हो जाएगा ना, एक अंक 25 हो गया। फिर 5 में 3 से डिवाइड करिए, 15 में तो 3 आ जाएगा, 3 तिहाई 9। अब ये देखिए 3/5 से हट के, ये 3/5 से हट के 25 हो गया, और 3/5 ये 5/3 से 25 हो गया, 3/5 से ये 9 हो गया। अब 2 अंक सीधा सीधा आपको आ गया। पहले 25 था, अब ये 9 है। तो कह रहा है कि 9 से 25 कितना परसेंट अधिक है। तो सीधा सीधा आप कह रहे हैं अधिक या कम, तो अधिक की बात कर रहा है तो 25 में से 9 घटा लीजिए, 25 - 9 अधिक आ जाएगा, अधिक या कम। और से वाला पार्ट क्या है, 3/5, 3/5 का ये 9 है ना, बटा 9 है ना, इंटू 100 होता है, इंटू 100 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, तो 25 में से 9 के 1600 हो जाएगा, 16 गुणे 100 हो जाएगा, बटा 9 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का में 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 बटा 9। अब यहाँ से कटाइए तो ये हो जाएगा आपका 9 कम 9, 9 कम 9 और 7 70 हो जाएगा भाई। 9 कम 9, 16 में से 9 घटा तो 70, 7 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 7 63 और 9 8 72, तो 70 से ऊपर जाएगा तो 9 7 जाएगा ना, 9 7 63, 3 बचा, यहाँ 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 का में 9, 7 16, 9 7 63, 63, फिर 7 बचा। देखिए 9 7 63 में 7 70 में 7 बचा, फिर यहाँ 70 हो जाएगा तो 9 7 63 हो जाएगा। अब पॉइंट, अब फिर ये 3 में 177.7% आपका हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। जब इसे कटाएंगे तो 177 कुछ आएगा, तो आप उसको सॉल्व करिएगा। देखिए, है ना, अधिक या कम, अधिक या कम बटा से वाला भाग इंटू 100। तो से जहाँ रहेगा ये नीचे वाला पार्ट रहेगा। ठीक, इसको हम भिन्न को कैसे 2 अंकों में चेंज किया, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। इसका हमने एलसीएम ले लिया था, 3 5 15, 5 25 एक अंक हो गया, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 दूसरा अंक हो गया। एक अंक और 2 अंक हमने बटे को, हमने भिन्न को उसके अंक में ला दिया था। इस चीज़ को करेंगे तो सबसे आसान रहेगा। ठीक है, वरना उससे भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर आप करना चाहें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको करेंगे 5/3 माइनस 3/5 अपान ये से वाला पार्ट 3/5 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, लेकिन ये देखिए कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम यहीं अंक में कर देंगे तो ये छोटा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है x का मान ज्ञात करें। 60 का 20%, 60 का 20% मतलब 20 50 100 हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, प्लस 90 का 70%, 90 गुणे का मतलब गुणा 70% मतलब 7/10 हो जाएगा। ये इस बात को ध्यान दीजिएगा। माइनस x का गुणा 250% मतलब क्या हो जाएगा, 0 0 कटेगा तो 25 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। परसेंटेज हटेगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 80 का 50%, 80 का 50% मतलब 1/2 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम कैसे दिमाग में इसको सॉल्व किए, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, है ना। परसेंटेज हटेगा, बटा जाएगा 100 और दिमाग में उसको कटा के हमने लिख लिया। इसी को और कोचिंग वाले आपको याद कराने की बात कर रहे हैं। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिमाग में सॉल्व कर ले रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखिए कैसे आप करेंगे, है ना। तो अब ये करेंगे तो 5 से कटेगा, ये 12 हो जाएगा, है ना। तो ये 12 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 5 या 25, 5 दूना का 10 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस
9 साते 63 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 5/2 5x/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 40। ठीक, तो ये आप पहले देखिए बोर्डमास के हिसाब से आप करेंगे तो पहले ऐड आएगा फिर सब्सट्रैक्ट आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 5 6 1 7 75 हो जाएगा, इधर 40 ले आइए तो -40 हो जाएगा, ये बराबर के उधर जाएंगे तो 5x/2 हो जाएगा। ठीक, तो 40 30 35 हो जाएगा, 35 बराबर 5x/2 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 7 35 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 में 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 7 × 2 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 7 दूना का 14 हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ से आ गया। ठीक, ये बड़ा किया हूँ आपको समझाने के लिए, ये है नहीं बड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्यू पी का 20% के बराबर है। ठीक, क्यू पी का 20% है, तो क्यू बराबर पी का 20%, मतलब 20% मतलब 20 25 100 1/5 है ना। अब दूसरा की बात कर रहे हैं, आर जो है क्यू का 30% है, तो क्यू का 30% मतलब 30/100, तो 3/10 हो जाएगा। हम अब देखिए दिमाग में कैसे कर रहे हैं, तो क्यू बाई पी, तो क्यू बाई पी हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा आर बाई क्यू हो जाएगा आपका 3/10। तो इसको अनुपात में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अनुपात पी बराबर 1/5 हो जाएगा। इसको पी अनुपात क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, है ना। तो दे यहाँ कह रहा है कि पी आर के 30% के बराबर है, इसमें कौन सा विकल्प है, हम विकल्प को डायरेक्ट ला ले रहे हैं। ठीक, तो विकल्प को डायरेक्ट ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पी क्यू आर का अनुपात लाते हैं, पी क्यू और आर का अनुपात लाएंगे तो कैसे लाएंगे, देखिए पहले पी क्यू को करेंगे तो जहाँ से बंद होता है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखिए क्यू इधर है पी इधर है, तो पहले पी क्यू कर लेते हैं, इसको पी क्यू करेंगे, इसको पी अनुपात क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, 5:1 हो जाएगा। ठीक, इसको देखिए यहाँ क्यू खत्म हो रहा था, यहाँ क्यू से स्टार्ट करेंगे इसको, तो क्यू अनुपात आर का हो जाएगा, इसका 10:3 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए पी अनुपात क्यू करेंगे तो 5:1 हो जाएगा, और क्यू अनुपात आर 10 कितना हो जाएगा 3, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 50 अनुपात 1 × 10 उल्टा होता है ना, 1 × 3 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा पी अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर हो जाएगा 50:10:3। तो कह रहा है कि पी और आर का अनुपात 30% के बराबर है, तो पी अनुपात आर क्या हो जाएगा, हाँ पी अनुपात आर क्या हो जाएगा 50:3 हो जाएगा। आपका आंसर यही ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप मार लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, आपको समझना है। ये अनुपात आपको समझ में आया कि नहीं, अगर मैं नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। पी अनुपात क्यू हो गया आपका 5:1, ठीक, और क्यू अनुपात आर कितना हो जाएगा आपका, क्यू अनुपात आर 10:3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 50, फिर तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं अनुपात 10, और फिर सीधे करते हैं तो 3 एकम 3, ये आपका पी अनुपात क्यू अनुपात आर आ जाता है। इस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है P के 5% 10 हैं और Q का 10% 5 है तथा R Q/P के बराबर है, तो R का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो P का 5%, P का 5% मतलब 5/100, तो 5/100 तो 5 एकम में 5, अब 5 दूना का 10 20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, कितना है 10 है, तो P बराबर क्या हो जाएगा 20 × 200 हो जाएगा। आपका P की वैल्यू आ गई। Q कह रहा है Q का 10% मतलब 10/100 मतलब 1/10 हो जाएगा, जब भाग देंगे तो ये कितना है 5, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि R जो है Q/P के बराबर है, तो R बराबर क्या कर रहा है Q/P, है ना। तो Q/P कितना हो जाएगा आपका, Q 50 है और P कितना है 200 है। ठीक, तो 0 से 0 कटा, 5 एकम 5 5 चौक 20, है ना। तो R बराबर कितना हो जाएगा 1/4 होगा। आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से आंसर आ जा रहा है, इस चीज़ को समझिए। मैंने P की वैल्यू यहाँ से निकाली, Q की यहाँ से निकाली, और कह रहा है कि R जो है Q/P के बराबर है, तो Q/P की वैल्यू निकाल दिए तो R की वैल्यू आपको आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन। एक संख्या
का 4% 650 के 20% से 190 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है। एक संख्या का मतलब संख्या कितनी है, मान लेते हैं कि x है, ठीक। तो संख्या का x का 4% है ना, तो 4% मतलब 4/100, तो 4 एकम में 4 और 25 से गुणा करेंगे तो 1/25 हो जाएगा, ठीक। ये कितना है 650 के 20% से, है ना, तो 20% मतलब 1/5। 190 अधिक है प्लस 190 अधिक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 ते 15, 130 हो गया, बराबर 130 और 190 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12 120, 200 320 हो जाएगा। 320 किसके बराबर है, x/25 के, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 320 गुणे 25, तो कितना हो जाएगा 25 0 25, 25 दूना का 50 के 0, 5 25 3 75, 5 80, है ना। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8000 हो गया। ये देखिए कितना आसानी से हो गया। आपको इतना जरूर करना पड़ेगा जैसे कि 4% लिखा है, ठीक। तो 4% मतलब 4/100, मतलब 4 एकम में 4 और 4 से कटाएंगे तो ये 25 बराबर 1/25। मैंने 1/25 यहाँ लिख दिया था। और उसी तरह मैंने 20% को लिखा, 20% मतलब 20/100 मतलब 20/100 1/5, ये 1/5 मैंने यहाँ लिख दिया था। तो आपको यही देखना है, आपको दिमाग में ये सब क्वेश्चन करना है ना। तो जब दिमाग में कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व आप कर लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है x का 50% y और 20 के योग के बराबर है तो x - 2y का मान बताइए, ठीक। तो x का 50% मतलब 50/100 मतलब 50 का 50 50 मतलब 1/2, ये x/2 y और 20 के योग के बराबर है, मतलब 20 के योग के बराबर है, ठीक। यही ना कह रहा है x का 50% कितना है, y और 20 के योग के बराबर है। तो क्या करेंगे x बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा और 20 दूना का 40 हो जाएगा। अब कह रहा है x - 2y, तो x - 2y बाबू इतना ध्यान दीजिए कि x - 2y तो खाली 2y इधर कर दे रहे हैं तो x - 2y हो जा रहा है। आइए इधर 40 हो गया तो पूछ तो x - 2y है और x - 2y यहाँ आ गया तो x - 2y की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई। इसका आंसर कितना हो जाएगा 40। देखिए अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने सबको समझाया है। जहाँ आपको शॉर्ट लगेगा मैंने शॉर्ट बताऊँगा और जहाँ आपको समझ में थोड़ा सा क्लियर होगा उसको मैं ये भी समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करिएगा, अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा, ठीक है। जैसे अगर आप शेयर करते हैं, कोई सब्सक्राइब करता है तो मेरा मनोबल बढ़ता है कि कुछ बच्चे हमारा वीडियो पढ़ रहे हैं, जिससे और भी वीडियो डालने का एक मन करता है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम कल से बताएंगे और इसे हार्ड की ओर लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए ओके बाय।